तो ये जो है आपको स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4 का परसेंटेज गिवन है। और फिर स्टेट 1 में जो है डीजल वाली कार कितनी है, पेट्रोल वाली कार कितनी, ये आपको दिया हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ के आ रहा था टोटल जो कार है वो कितनी है, 700 कार है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर। एवरेज पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज, ठीक है। देखो ध्यान से, परसेंटेज देख लो। तो 1 की बात करेंगे तो कितना होगा 7, और 7 की जो वैल्यू है स्टेट 1 में कितना है 14% है। कितना है 14%। तो पेट्रोल कार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पेट्रोल कार की, यानी इस वाले कॉलम को लेना है आपको, है ना। तो 7, तो 1 रेशो की वैल्यू 2 और कितना है यहाँ पर 4 है। तो 4 इंटू टू, तो 4 इंटू टू फर्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा 8%, ठीक है। सेकंड वाले में चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला कितना है, ये हो जाएगा 14। 14 का परसेंटेज चेक कर लेते हैं, 14 का परसेंटेज है 22%, 28%। तो यानी कि 1 रेशो की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। और किसका पूछा था हमें, पेट्रोल का। तो पेट्रोल 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 इंटू टू, ये कितना हो जाएगा 18%। कितना हो जाएगा 18%, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला है 3, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। 1 रेशो की वैल्यू 4%, और 4 में किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 4 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 12%। तो थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर का 12% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर तो हाफ और हाफ है ना। तो 26 का हाफ कितना हो जाएगा 13%, तो इसका कितना हो जाएगा 13%। तो जो फोर्थ ईयर का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13%, ठीक है। ऐड कर लीजिए, जाएगा 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 8 43, और 43 प्लस 8 कितना हो जाएगा 41%। कितना हो जाएगा 41%। 41% किसका लेना है आपको, टोटल कार का। तो टोटल कार का 1% कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 41। और एवरेज निकालना है, तो एवरेज के निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो पहले कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 8 7 अपॉन 4, 7 फिर जाएगा 1 टाइम 71 पॉइंट। कहीं हमने गलत कर दिया क्या कैलकुलेशन, ऐसा लग रहा है मुझे। चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। हाँ 51% आएगा। 51% इंटू 7 कितना हो जाएगा 3G, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 357 अपॉन कितना है 4 है। 4 से कर देंगे डिवाइड, 8 टाइम्स चल जाएगा, बचेगा 3, 89 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 89 पॉइंट समथिंग कितना बचेगा, तो 89 पॉइंट समथिंग 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 की वैल्यू होती है 25। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा 89.25%। 89.25 आ जाएगा, क्या इसका एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा एवरेज। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, नेक्स्ट डीआई आ गई है आपकी, पाई चार्ट पर बेस्ड डीआई है। सबसे हम पहले डाटा को रीड करते हैं, उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से समझो पहले। इन पाई चार्ट पॉपुलेशन 6 स्टेट गिवन, द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये किसको बताता है, स्टेट वाइज मेल एंड फीमेल के रेशियो को बताता है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन 1.4 करोड़ है। अब बता रहा है कि राजस्थान में कितना है 18%, यूपी में कितना है 22%, और कर्नाटक में कितना है 19%, ठीक है। और वैसे ही बता रहा है कि कर्नाटका में अगर टोटल मेल है 7, फीमेल है 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे 15, उसमें से मेल कितने होंगे। तो देख लो भाई परसेंटेज किसका, कर्नाटका का। कर्नाटका का कितना है 19 है, तो इंटू हो जाएगा 19%, कितना हो जाएगा 19%।
तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। जैसे ये हो गया 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, इसमें से मेल कितने 6 है और टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितना है यूपी की 22%। तो 11 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12%। 12% क्या है आपका मेल है, तो 10% क्या हो जाएगी आपकी फीमेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी फीमेल। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। चलिए तो ध्यान से कर लेते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल गुजरात एंड राजस्थान। तो गुजरात का ये हो गया, जिसमें फीमेल जो है सेकंड वाला, फीमेल कितनी है 6 है, कितने में से 9 और 6 कितना हो गया 15 में से। और इसका परसेंटेज कितना है गुजरात का, तो गुजरात का परसेंटेज है कितना 17%। तो जाएगा 17% प्लस दोनों के मिला के। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान पे आ जाते हैं भाई। राजस्थान है फर्स्ट पे, तो इसमें फीमेल है 7 कितने में से 8 में से। और राजस्थान का परसेंटेज कितना है, तो 18%। कितना है 18%। ठीक है, यही गिवन है। और ये कितने का होगा 1.5 करोड़ का होगा। कितने का होगा 1.5 करोड़ का। तो पहले सबसे पहले इसे परसेंटेज में ही डील कर लेते हैं। 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार। 9 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 4 बार। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ बेस में 5 आ रहा है, यहाँ बेस में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो दोनों का बेस सेम कर देंगे 20 कर देंगे। यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 4 से, और यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, 17 × 4 = 168 हो जाएगा 168 प्लस 35 × 9। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से। ठीक है तो देखो यहाँ 2 आया था। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 × अपॉन में एलसीएम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो वैसे ही यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +63। यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 34 का डबल 68, 416, 4×3 = 12, और ये कितना हो जाएगा 13, 136। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, और 5×6 = 30, और 1 = 31। तो 11 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, है ना। 451 हो गया। कितना हो गया 451। ठीक है, तो 451 अपॉन कितना हो जाएगा 20। 451 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल परसेंटेज में। क्या हो गया परसेंटेज में। अब ये किसका लेना है आपको, तो ये 1.5 करोड़ का लेना है। किसका लेना है 1.5 करोड़ का। ठीक है, किसका निकालना 1.5 करोड़ का निकालना है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा, और आपको क्या निकालना 1.5 करोड़। ठीक है, इतना हो गया।
अब इसका जो 1% होगा ये हो गया 1% की वैल्यू, ठीक है। 1% की वैल्यू ले लो उसकी, तो हो जाएगा 150 0 0 और 0 0 0 0, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 441 इंटू कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 उसका होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाक से कमेंट बॉक्स में। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कितना, तो 33825 आ जाएगा, ठीक है। 33825 और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने परसेंटेज में तो पहले से ही डील कर लिया था, इसमें 2 जीरो लगा देंगे तो 2 जीरो हमें काटना नहीं चाहिए था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार इसे रिवाइज करके आप देख लेना अच्छे से, है ना। एक बार मैं बता देता हूँ रिवाइज करके क्या करना है कैलकुलेशन, ठीक है। देख लो भाई ध्यान से। गुजरात का मेल और फीमेल की बात किया था, गुजरात का परसेंटेज कितना है, तो गुजरात का परसेंटेज है कहाँ है भाई 17। 17 का कितना लेना था आपको, 17 का लेना था 15 प्लस 17% का। उसके बाद किसका वेल राजस्थान का 18% का लेना था आपको, कितना 7/8। इसकी वैल्यू 451/20% आ रही थी। और ये आपको कितने का निकालना था, 1.5 करोड़ का निकालना था। कितने का निकालना था, 1.5 करोड़ का। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 33825। जिसको कैलकुलेशन देखना है तो रिवर्स करके देख सकता है वो। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो पॉपुलेशन ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र। तो गोवा की पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज में, 8% है, ठीक है। कितनी परसेंट है, 8%। रेशियो किसका लेना है, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का कितना है, कहाँ गया हमारा, महाराष्ट्र का है 16%। और ये 8% किसका लेना है आपको, 8% लेना है 1.5 करोड़ का। और 16% भी लेना है किसका लेना है, 1.5 करोड़ का। यानी कि जो इसका रेशियो आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन देखना कैलकुलेटिव होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके इजीली हो भी जाएंगे। हमेशा जब भी डीआई हम सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 क्वेश्चन आपके इजी होंगे और 2 क्वेश्चन कभी आपको डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, या फिर उल्टा होगा कि 2 क्वेश्चन ईजी होगा और 2-3 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट या कैलकुलेटिव टाइप के होंगे। तो आपको हमेशा देखना है कि कौन से क्वेश्चन को पहले करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है। जो कम कैलकुलेटिव होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ कैलकुलेटिव होते हैं तो उसको बाद में करना होता है सेकेंड राउंड में, ठीक है। चलिए क्या बोला इस क्वेश्चन में कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान मोर देन दैट ऑफ महाराष्ट्र। बाय व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान मोर देन दैट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कितनी कम है पॉपुलेशन, तो कितने परसेंट कम, मोर है या लेस है ना। राजस्थान की पॉपुलेशन महाराष्ट्र से बोल रहा है, तो राजस्थान कितना है भाई, राजस्थान का कितना है 18, महाराष्ट्र का कितना है 16। तो 18 को कंपेयर करना है 16 से, तो कितना मोर है, 2 मोर है, कितने पे 16 पे, कितने पे हो गया 16 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8, कितनी हो जाएगी 1/8। और 1/8 की अगर हम परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे कितना हो जाएगा,
12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? आई थिंक नहीं होगी। चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन कर्नाटका एंड गोवा? कर्नाटक में मेल कितने हैं? मेल है 7। कितने में से? 15 में से। ठीक है, मेल है 7 15 में से। और कर्नाटका का परसेंटेज कितना है? कर्नाटका का परसेंट है 19%। कितना परसेंट है? 19%। ठीक है, 19% किसका लेना है आपको? 1.5 करोड़ का लेना है, वो हम बाद में देखेंगे। अब एवरेज निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा गोवा का। गोवा का भी प्लस कर लेते हैं। गोवा आ गया ये। तो गोवा में 5 मेल है, कितने में से? 12 में से। और गोवा का टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कितना है? 8%। ये किस में चल रहा है? परसेंटेज में, है ना? ये पूरा परसेंटेज है। फिर इस 1.5 करोड़ का हम परसेंटेज लेंगे। क्या लेंगे? 1.5 करोड़ का हम परसेंटेज ले लेंगे। अब बात करें तो 4 से काट दो भाई इसको। 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार। ठीक है, 2/3 हो गया। कितना हो गया? 2/3। इसको गुणा कर दिया 5 से और उसको भी गुणा कर दिया 5 से, ताकि बेस क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो एलसीएम ले लिया हमने 15। तो हो जाएगा 133 प्लस जो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 381 अपॉन 15%। 183 अपॉन 15%। 183 अपॉन कितना हो जाएगा? 15। कितना हो गया? 15। एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से, और डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। और ये किसका निकालना है? तो ये इतना परसेंट निकालना है आपको, किसका? 1.5 करोड़ का। तो निकाल लो भाई। 183 अपॉन 30 इंटू कितना हो जाएगा? तो उसका 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1,50,000 हो जाएगी 1% की वैल्यू। ठीक है भाई, कर लीजिए सॉल्व। 0 से 0, 3 से कट जाएगा कितनी बार? ये 5 बार। 2 3 3 0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 15, 5 और 8 40 और 41, 5 के 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 915, 9,15,000। 915 की हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? आ गई सारी चीज़ें समझ में? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो इजी था वैसे, अभी तक क्वेश्चन बन जाना चाहिए था आप लोगों से। बाय व्हाट परसेंटेज इज द पॉपुलेशन ऑफ गोवा लेस देन दैट ऑफ महाराष्ट्र? तो गोवा व्हाट बाय व्हाट परसेंटेज इज द पॉपुलेशन ऑफ गोवा इज लेस देन दैट ऑफ महाराष्ट्र? क्योंकि गोवा की जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की पॉपुलेशन से कितना कम है। तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है? 16। गोवा की पॉपुलेशन है कितनी? गोवा की पॉपुलेशन कितनी? 8। तो मतलब अगर हम इसका रेशो ले तो ये कितना हो जाएगा? 1:2 कि गोवा की पॉपुलेशन है आधी इसकी महाराष्ट्र का। कितनी है? महाराष्ट्र का। अगर महाराष्ट्र 100% होगा तो गोवा कितना होगा? 50%, यानी कितने परसेंट कम है? 50% कम है।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट आ गई है नेक्स्ट DI। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। तो ध्यान से पेन और पेपर लेके बैठ गए होंगे आप लोग, है ना। तो ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है DI में, है ना, क्योंकि अब जो DI है आपके मॉडरेट लेवल की है, आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्या गिवन है, क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है ना, सब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 6 कंपनीज ड्यूरिंग 2000 टू 2001। तो 6 कंपनी के दौरान 2000 से 2001 के दौरान 6 कंपनियां हैं। 2000 से 2001 के दौरान 6 कंपनियां हैं, ठीक है। ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, है ना। तो देखो उसके बाद 6 कंपनियां हैं और प्रॉफिट बताया, क्या बताया? प्रॉफिट, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये किसको बताता है? 2000 को। और ये जो ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन है किसको बताता है? 2001 को। और ये क्या है? प्रॉफिट है। ये 2000 में प्रॉफिट हो गया और ये 2001 में हो गया। ये 2000 वाला प्रॉफिट हो गया, है ना। और ये वाला जो है 2001 वाला प्रॉफिट है, ठीक है। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है इंपॉर्टेंट, वो आपको समझना है। क्या बोला कि प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। या प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे और एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे। तो हम हमेशा जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा। तो हम जो यूज़ करते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, हमें ऐसे ही समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए भी कॉस्ट प्राइस यूज़ किया होगा। जब भी प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और हम सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। और प्रॉफिट निकालने के लिए हम कंपेयर भी किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो इसमें कुछ टर्म यूज़ करता है। जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर किसको डिनोट करता है? कॉस्ट प्राइस को। एक्सपेंडिचर किसको डिनोट करता है? कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। फिर ये इन्वेस्टमेंट किसको डिनोट करता है? ये भी कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है, कितना आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस इनकम, है ना। इनकम को डिनोट करता है, या फिर ये रेवेन्यू को डिनोट करता है, या फिर ये ओवरऑल टर्न ओवर को डिनोट करता है, ठीक है। इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो क्या आएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनकम किसको डिनोट करता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस को। इनकम हमेशा डिनोट करता है सेलिंग प्राइस को। और एक्सपेंडिचर हमेशा डिनोट करता है किसको? कॉस्ट प्राइस को। किसको डिनोट करता है? कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है, ठीक है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आपको बोला है कि प्रॉफिट होता है 30% का, प्रॉफिट कितने का होता है? 30% का। यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100% होता है हमेशा। कितना होता है? 100%। और सेलिंग प्राइस अगर 30% का प्रॉफिट हुआ है यानी उसे कितने में सेल करना पड़ेगा? तो 130% में सेल करना पड़ेगा। तो 100 में किसी वैल्यू को परचेज किया, या एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 100 है। इनकम कितनी हुई? 30%, 130%, यानी प्रॉफिट कितने हो गया है? 30% का प्रॉफिट हो गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का अगर हम डायरेक्ट 130% फाइंड करें, क्या करें? डायरेक्ट 130% फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो अब ये कॉस्ट प्राइस क्या है? यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर। सेलिंग प्राइस क्या है? या इनकम है। तो अगर इनकम को हम 130% बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? आपका इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर को अगर हम 130% बढ़ाएंगे तो क्या आएगी? आपकी इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इनकम, ठीक है। और इनकम को हम उल्टा कर देंगे, 100/130 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, तो इन टर्म्स को आपको याद ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है सारी चीज़ों को। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं होगा सभी को? आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना? अच्छी डी आई है ये, और इस पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर दी ताकि आपको कोई डाउट या दिक्कत ना हो। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर लिया होगा आपने सॉल्व, है ना? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। इन द 2000 एक्सपेंडिचर ऑफ सी वॉज 32 lakh। इन ईयर 2000 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी वॉज 32 lakh। तो सी कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है? 32 लाख है। कब में? 2000 में। 2000 कौन सी लाइन है? ब्लू लाइन। ब्लू लाइन में प्रॉफिट कितना होता है? 40% का प्रॉफिट होता है। कितने का होता है? 40% का। तो जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर कॉस्ट प्राइस, वो कितना होगा? 100%। और जो इनकम होगी वो इनकम कितनी होगी? 140%। कितनी होगी? 140%। ठीक है, तो सी का एक्सपेंडिचर कितना है? 32 लाख है, यानी 100% की वैल्यू कितनी है? तो 100% की वैल्यू 32 लाख है। वॉट वॉज द इनकम ऑफ द कंपनी इन द सेम ईयर। तो इनकम कितनी होगी? अगर एक्सपेंडिचर 100% है तो इनकम कितनी होगी? 140%। कितनी होगी? 140%। तो 32 लाख का 140% निकाल लीजिए। कितना निकालना है हमको? 140%, यानी ये हो जाएगा 100। 14 से गुणा कर दीजिए, 28 का हो जाएगा 2 कैरी, 42 और कितना हो जाएगा? 44। उसको 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 44.8। तो इस 44.8 क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन 44.8 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना? मैंने बता दिया था कि ये कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है, इनकम सेलिंग प्राइस को डिनोट करता है। अगर एक्सपेंडिचर 100% होगा, 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो इनकम कितनी लेनी पड़ेगी? 140% लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2001, 2001 में प्रॉफिट होता है 40% का, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100%, इनकम हो जाएगी 140%। इनकम, कंपनी इनकम 35 लाख, कितनी हो जाएगी? 35 लाख। व्हाट वॉज द एक्सपेंडिचर दैट ईयर, तो उस साल का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100% होगा। तो 140% इनकम है। 140% क्या है? इनकम। और इनकम की वैल्यू कितनी दी है? तो इनकम की वैल्यू दी है 35 लाख दी है। कितनी दी है? 35 लैक्स। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/5। कितनी होती है? 7/5। ये होती है इनकम और ये होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 35 लाख है। 1 रेशो की वैल्यू कितनी? तो 1 रेशो की वैल्यू 5 लाख हो जाएगी। एक्सपेंडिचर निकालना है हमें, तो 5 की वैल्यू कितनी? 5 × 5, कितना हो जाएगा? 25। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए देख लेते हैं, सभी का आंसर आगे होगा, है ना। ध्यान ध्यान देना है क्या बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला इफ इन 2001 टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी बी एंड सी वाज 48 लाख। 2001 में, 2001 क्या है, ऑरेंज लाइन है, बी और सी हो गया। इसका कितना है 60% और इसका कितना है, तो 40 और 50 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 40% और हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। 40-50 के बीच में है तो ये 45% होगा, 40 और 50 के बीच में तो ये कितना हो जाएगा 45% का प्रॉफिट। तो देखो ये क्या दिया एक्सपेंडिचर, क्या दिया एक्सपेंडिचर, तो बी प्लस सी, है ना। इसका दोनों का एक्सपेंडिचर गिवन है, क्या गिवन है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आएगी, इनकम आएगी। कितनी आएगी, इनकम, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 60% का, इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 45% का, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ है 45% का। अगर मान लो और वो पूछ रहा है क्या कि दैट वाज द टोटल इनकम द सेम ईयर, तो उस साल उसकी इनकम कितनी होगी सेम ईयर पे, क्या पूछ रहा है उसकी इनकम कितनी होगी सेम ईयर पे। अब देखो ध्यान से, अगर 45 की जगह ये 60 होता है ना, 60 दोनों का हम क्या करते बी प्लस सी यानी 48 का कितना बढ़ा देते 60% बढ़ा देते, कितना बढ़ाते 60%, तो हमारा आंसर आ जाता। बट हुआ क्या है कि जो 48 है 48 लाख को बी को कितना है सी को कितना मिला हमें पता ही नहीं है। हो सकता है इसको 2 लाख मिला हो, इसको कितना मिला हो 46 लाख मिला हो सकता है इसको 0 मिला हो, इसको 46 लाख मिला 48 लाख मिला हो, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उसमें हम एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते कि बी का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा कितना है। तो और बी का हिस्सा कितना है सी का हिस्सा कितना है और दोनों का परसेंटेज भी अलग है, इसका 60% है इसका 45% है, तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसमें आंसर कब होगा। तब आपको एक्यूरेट वैल्यू पता होना चाहिए कि बी की वैल्यू 10 लाख है कि सी की वैल्यू कितने लाख है, तो सी की वैल्यू 38 लाख है, तब आप बता सकते हो कि 38 लाख का 45% और 10 लाख का 60%, ठीक है। जब आपको गिवन ही नहीं है कि दोनों की वैल्यू तो पता है, दोनों का सम तो पता है, मगर दोनों का हिस्सा कितना है वो आपको पता ही नहीं है, ना कि और ना ही आपको क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन दिया है। और वो एक ही कंडीशन में आंसर आता कि दोनों का परसेंटेज क्या होता सेम होता, 60-60 होता तो हम 48 का डायरेक्ट क्या निकाल लेते 60% निकाल लेते, तो भी हमारा आंसर आ जाता। बट इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, इस क्वेश्चन में 40% भी 45 अलग अलग है और इन दोनों की वैल्यू भी क्या है हमें गिवन नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। If the expenditure of a company E in 2000 and 2001, तो E का 2000 में, यह है 2000 में प्रॉफिट कितना है, तो 2000 में प्रॉफिट है 45% और 2001 में कितना है, तो 2001 में 55%, कितना है 55% वॉज सेम। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी इन द सेम ईयर। तो सेम ईयर में क्या बताना है, इनकम बताना है, सेम ईयर में क्या बताना है, इनकी इनकम बताना है, इनकम का रेशियो बताना है। तो देखो एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आएगी कि इनकम आएगी। एक्सपेंडिचर कितना होगा 100% और इसका भी कितना होगा 100%, ठीक है। ये किसका हो गया 2000 का और ये कितना हो गया 2001 का। 2000 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2000 में प्रॉफिट हो रहा है 45% का और 2001 में कितने का हो रहा है, तो इसमें हो रहा है 55% का। तो ये कितना हो जाएगा 145% और फिर ये कितना हो जाएगा 155%, ठीक है। इनका रेशियो ले लो, 5 से कर दो डिवाइड, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 1 बार, तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 29:31। कितना हो जाएगा 29:31। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 29:31। क्या हो जाएगा 29:31 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। द इनकम ऑफ द कंपनी डी इन 2000, डी की, ये है डी, और कब 2000 में ब्लू में, इसका जो प्रॉफिट है वो कितना होता है 55%। कितने का होता है 55%। तो एक्सपेंडिचर होगा 100%। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 55% का। ऐड करने पर क्या आएगी इनकम, क्या आएगी इनकम। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनकम। इनकम कितनी आ जाएगी आपकी 155%। कितनी आ जाएगी 155%। व्हाट वाज द अर्न प्रॉफिट, व्हाट वाज द अर्न प्रॉफिट। तो इनकम, इनकम कितनी आ गई है, इनकम आ गई है 155%, और इसकी वैल्यू कितनी है 31 लाख। कितनी है 31 लाख। तो डिवाइड कर दीजिए भाई, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 31/155 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 1/5 है, हमें कितने परसेंट निकालना, प्रॉफिट की वैल्यू निकालना है। और प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 55% है, तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 लाख। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट डी आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट डी आ चुकी है, तो नेक्स्ट डी मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम सारी चीज़ें इसकी देखेंगे। ठीक है, देखो, क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम सोल्ड इन क्विंटल्स एंड प्राइस पर केजी। ठीक है, क्या दिया है, प्राइस पर केजी दिया है। अब जो ब्लू लाइन है, ये वाली ब्लू लाइन, ये किसको डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है प्राइस को। किसको डिनोट करता है, प्राइस को। जैसे कि ये 5 है और ये कितना है 10 है, तो ये कितना होगा 7.5 किलो पर केजी। ठीक है, यानी कि ये 10 है और ये कितना है 15 है, तो ये कितना होगा, ये होगा उसका 12.5, 12.5 रुपीज़ पर केजी होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद और इसकी ड्यूरेशन 5, 10, 15, 20 ऐसे चल रहा है 30 तक। ठीक है, बट क्वांटिटी, क्वांटिटी ये हो गया 0 से, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60 है। ठीक, क्वांटिटी चेक कर लो। जैसे एफ़ की क्वांटिटी कितनी होगी, तो एफ़ की क्वांटिटी 30 और 40 के बीच में, यानी कितनी हो जाएगी 35 क्विंटल। कितनी होगी 35 क्विंटल। एक क्विंटल का जो वजन होता है वो कितना केजी होता है, तो 100 केजी होता है। कितना केजी होता है, 100 केजी। वैसे ही एक टन का जो वजन होता है, तो एक टन का वजन कितना होता है 1000 केजी। कितना है 1000 केजी। ठीक है, तो एक टन का मतलब 1000 केजी, और एक क्विंटल का मतलब कितना होगा 100 केजी होगा। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक हो गया है, तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशो आपको गिवन है। तो इस डीआई में आपको याद, इस डीआई में आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा ही मिलेगा, जिसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से। What the ratio between the total value quantity sold for item E and F? What the ratio between the total value of quantity sold for item E and F? तो बोल रहा है व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी सोल्ड ई एंड एफ। तो ई हो गया और ये एफ हो गया। क्वांटिटी कौन सी है, ऑरेंज लाइन की। तो ई में देखो, ई में क्या है, तो ई में है 20 और किसके 30 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में कितना हो जाएगा, ई और एफ का रेशियो पूछ रहा है, तो ई रखेंगे ऊपर, एफ रखेंगे नीचे। तो ई का कितना हो जाएगा 25 केजी। कितना हो जाएगा 25, है ना। उसके बाद इसकी क्वांटिटी देखो, एफ की,
एफ़ का कहाँ है भाई, एफ़ का ये है, एफ़ का कहाँ है 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में यानी कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब देखो उसके बाद टोटल वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कैसे आ जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल वैल्यू या टोटल प्राइस, टोटल कैसे आएगा, तो टोटल कैसे आएगा, वो आएगा प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर, किससे आएगा प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर प्राइस सॉरी प्राइस इनटू क्वांटिटी, किससे आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, किससे आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे हम ई का निकालते हैं तो ई की क्वांटिटी कितनी है 25 और प्राइस कितना है, तो प्राइस चेक कर लेते हैं। ई का प्राइस है ब्लू लाइन वाला, तो ई का प्राइस कितना है 15 रुपीज़ पर के जी, कितना आ गया 15 रुपीज़ पर के जी, तो इसमें करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वांटिटी थी और ये क्या हो जाएगा आपका प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राइस इनटू एफ़ की क्वांटिटी कितनी थी, एफ़ की क्वांटिटी 35 थी। अब एफ़ का प्राइस देखो, एफ़ का प्राइस है ये लाइन पे एफ़, और एफ़ का प्राइस देखा ये दिख रहा है, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, कर लीजिए डिवाइड, जाएगा 5 बार, जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 2 बार। ठीक है, ऊपर बच गया कितना 15, नीचे बच गया कितना 14। तो ई और एफ़ के टोटल वैल्यू का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा 15:14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हो गया, क्लियर है सभी को। चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम सी। टोटल क्वांट टोटल वैल्यू देखना है किसकी, सी की। तो सी का प्राइस कितना है, तो सी की वैल्यू है ना इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड ऑफ आइटम ई। व्हाट परसेंटेज किसका, ई का, ई की वैल्यू से कंपेयर करना है, किसकी वैल्यू से, ई की। तो सी की वैल्यू देख लो भाई, सी का प्राइस कितना है 10 और 5 के बीच में, यानी 7.5 पर के जी है, फिर 7.5 पर के जी है इनटू, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी कितनी है सी की, तो इसकी क्वांटिटी है कितनी 20 से 25 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 20 से 25 के बीच नहीं, इधर जाएगा 20 से 40 से 50 के बीच में, यानी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। हाँ, अभी का चेक कर लेते हैं, ई का प्राइस कितना है, तो ई का प्राइस है 15, ये हो गया। ई की क्वांटिटी, ई की क्वांटिटी हो गई, ई की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ई की क्वांटिटी हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। ये पॉइंट हटेगा, नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 25 से कटेगा एक बार, वो 25 से कट जाएगा ये 3 बार, 3 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से कट जाएगा ये 9 बार। तो सी अपॉन वी, सी अपॉन ई की जो वैल्यू का रेशो है वो कितना है 9/10 है, कितना है 9/10। तो सी जो है ई का कितना परसेंट है, तो सी जो है ई का 90% है, कितना परसेंट होगा 90% होगा, कितने परसेंट होगा 90%। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 90%। ओके, क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। क्लियर है ना सभी को, 90% कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90%। ओके ना, चले आगे। कितना होगा 90% होगा। चलिए बताइए, हो गया सभी को क्लियर। चले आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर, जब तक मैं वाटर पानी पी लेता हूँ।
चलिए जल्दी से आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। इफ द क्वांटिटी ऑफ सोल्ड ऑफ डी इंक्रीज बाय 50%, इसकी क्वांटिटी को कितना इंक्रीज किया है, डी की क्वांटिटी को। डी की क्वांटिटी कितनी है, डी की क्वांटिटी है, डी की क्वांटिटी कितनी 40। इसको कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो इसको 50% इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया, 50% इंक्रीज किया। एंड द प्राइस ऑफ रिड्यूस बाय 10%। इसका जो प्राइस है ये है, प्राइस कितना है, प्राइस तो ये है। प्राइस को कितना डिक्रीज किया है, तो प्राइस को 10% का डिक्रीज किया है। ठीक है, डी का। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर डी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी सोल्ड फॉर डी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो वैल्यू में जो भी चेंजेस आएगा वो किस पे आएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी में। ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100%, ये भी अपने आप में 100%। ठीक है। अब प्राइस को अगर हम, सॉरी, प्राइस को अगर हम 20% लेस कर दें, 20% लेस कर दें तो ये 100 था, बचेगा कितना 90%। कितना बचेगा 90% इंटू क्वांटिटी को अगर हम 50% अबव कर दें, तो पहले कितनी थी, तो ये कितनी थी 100%, अब कितनी हो गई 150%। कितनी हो गई 150%। कितनी हो गई है 150% हो गई है। कितनी हो गई 150% हो गई है। तो अब इसको हम डील कर लेंगे किस में, तो अब इसको हम डील करेंगे किस में, तो इसको हम डील करेंगे किस में, परसेंटेज हो गया। इसको फ्रैक्शन में डील करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9/10। अभी किसका लेना है हमें, तो ये लेना है हमें प्राइस का। प्राइस कितना है, तो प्राइस चेक कर लो। 10% लॉस था, प्राइस था 10 और 15 के बीच में, यानी कितना हो जाएगा 12.5% इंटू ये 150%। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। अब देख लो क्वांटिटी कितनी थी, तो क्वांटिटी ये आ जाएगी इधर। क्वांटिटी कितनी थी 40 kg। क्वांटिटी, हाँ 40 है। कितनी है क्वांटिटी 40 है, तो 40 हो गया है। जो कट रहा है काट दो भाई, ये 0 से पॉइंट कट जाएगा। ये 2 से 2 बार कट गया। ठीक है, 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 25 बार। हम्म, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो कट नहीं रहा। 25 × 9 कितना हो जाएगा 225। 225 × 3, 5 से 15 की 5 हो गया, हासिल का 1। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675। 675, कोई जीरो रह गया क्या, 675 टन में बोला है ना। तो ये तो उसमें आ गया है वैल्यू में, परसेंटेज में। और 1 क्विंटल में कितने 100 kg होते हैं, तो इसमें डबल जीरो आ जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 675 और 00 कितना हो जाएगा, 675 और 00 हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को, 675 और 00 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना। चले आगे, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या बोला है, इफ द प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटी इज सोल्ड इंक्रीज बाय 20%। यानी कि प्राइस को भी कितना बढ़ा दिया है, तो प्राइस को इंक्रीज कर दिया है कितना, तो प्राइस को इंक्रीज कर दिया है 20%। और क्वांटिटी को भी कितना इंक्रीज कर दिया है, तो क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दिया है 20%। ठीक है। ऑफ आइटम ए, आइटम ए पे चले जाते, ये है ए का प्राइस ये है, इसको भी इंक्रीज कर दिया है 20%, और क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दिया है कितना
तो 20% इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? 20%। व्हाट इज द टोटल वैल्यू फॉर क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम ए? व्हाट इज द टोटल वैल्यू फॉर क्वांटिटी व्हाट इज द टोटल वैल्यू फॉर क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम ए? तो टोटल व्हाट इज द टोटल वैल्यू कितनी होगी क्वांटिटी और उसकी सोल्ड की करेंगे तो, है ना? प्राइस को भी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो देख लो भाई, वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, यही बोल रहा है। वैल्यू में क्या चेंजेस होगा? वैल्यू क्या होगी? प्राइस इंटू क्वांटिटी। इसको कितना बढ़ा दिया? इसको बढ़ा दिया 20%। इंटू इसको भी कितना बढ़ा दिया? इसको बढ़ा दिया 20%। कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्राइस। तो प्राइस तो ये है ए का। ये कितना हो जाएगा? 15 और 17 के बीच में, तो कितना हो जाएगा? तो प्राइस हो जाएगा 17.5, पॉइंट हटाएंगे अपन में कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसके बाद इसको कितना बढ़ाना है? 20%। तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा? 120%। और 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5। इंटू अब क्वांटिटी लेते हैं। क्वांटिटी इधर जाना पड़ता है। क्वांटिटी कितना है? 20। कितना है? 20 इंटू इसको कितना बढ़ाना है? इसको भी 20% बढ़ाना। तो ये भी कितना होगा? 120%, यानी कितना हो जाएगा? 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5। जो वैल्यू कट रही है काट दो भाई। 0 से 0 कट गया। 25 से कितनी बार कटेगा? ये 7 बार कट जाएगा। कट गया 7 बार। 36। 36 इंटू 7 इंटू 100। ये हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा? 100। 100 कुंटल में है ना, एक कुंटल में 100 kg। 42 का हो जाएगा 2, 7 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। अच्छा, ये वैल्यू भी रहेगी ना हमारी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ रह गया है। 36 का डबल कितना हो जाएगा? 72। 72 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि एक कुंटल में 100 kg होता है। अब कर लो, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, 50 और ये हो जाएगा 00। तो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 50,400। कितना हो जाएगा? 50,400 इसका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 50,400 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा। और में कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? चलो मैं बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें लगाना है हमें क्या? इसमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या ए बी सी का क्या बोल रहा है? एवरेज प्राइस। क्या बोल रहा है? एवरेज प्राइस। तो ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया प्राइस। क्या हो गया? प्राइस। ए बी एंड सी। ए की क्वांटिटी कितनी है? तो ए की क्वांटिटी ये वाली कितनी होगी? 20। बी की क्वांटिटी कितनी है? तो बी की क्वांटिटी हो जाएगी ये वाली। कितनी हो जाएगी? 30। सी की क्वांटिटी कितनी है? तो सी की क्वांटिटी हो जाएगी ये। कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 45। प्राइस बता दो भाई। ए का प्राइस ये हो जाएगा 17.5 रुपीज़ पर केजी। बी का प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी एंड सी का प्राइस 7.5 रुपीज़ पर केजी। हो गया? हमेशा जब भी हम प्राइस, हम जो रेशो लेते हैं वो क्वांटिटी का लेते हैं। किसका लेते हैं? क्वांटिटी का। तो रेशो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? इसको काट दो 5 से, 5 से कटेगा ये 4 टाइम।
ये 5 से कट जाएगा 6 टाइम्स और ये 5 से कट जाएगा 9 टाइम्स। कितने बार जाएगा 9 टाइम्स। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 34 35 35 का डबल कितना हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 60 प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई करना 45 5 हो गया 9 7 63 और 67 67.5। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड करेंगे किसके रेशियो से, तो इसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी के रेशियो से। 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19, इस पूरे को ऐड कर देंगे तो इस पूरे को ऐड करने पर 195.5 अपॉन कितना आ जाएगा 19। ठीक है 19 आ जाएगा और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 कंप्लीट 5.5 अपॉन कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 10.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.3 इसका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 10.3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जाने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये आपका कंप्लीट बैच है। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप बैच आप ले सकते हैं।